स्ट्रगल पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करता था। काम कर करके मैं यहाँ डीएन सर के पास मैं क्लास करता था, एमके शाह सर के पास पढ़ाई करता था और मैं यहाँ काम भी करता था लमसम 12 घंटा काम करने के बाद भी पढ़ाई करते थे। आप बताएंगे अपने लाइफ के बारे में, जब आप पढ़ाई करते थे, आज हमारा जो यूथ है आप उसको सब किस तरह से समझाएंगे कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है और क्या होगा, उससे क्या फायदा है? सबसे पहले आज का यूथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इससे में ज्यादा संलिप्त है। ठीक है, समय के साथ आदमी को जाना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये बेसिक नहीं होना चाहिए। इसका एडिक्टेड हो जाता है। आजकल जो देखते हैं हम, एडिक्टेड हो चुका है आदमी। खाना नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा इस सब के चक्कर में खाना ना खाए चलेगा, लेकिन वो चलेगा। लेकिन आज का युवा सही है, टेक्नोलॉजी है, यूज करना बेहतर बात है, यूज कीजिए आप, लेकिन उसका एक समय बना लीजिए। अपने आप को समय बनाइए कि मुझे इस समय से इस समय मुझे मोबाइल छेड़ना है, चाहे जिसे भी जॉब करना है उसका करना है, लेकिन पढ़ाई प्रायोरिटी पहला होना चाहिए कि पढ़ाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद अग्रवाल। वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक। फिर से अपने चेहरे से आपको मैं मिलाने के लिए आ चुका हूं अपने ही चैनल पे अग्रवाल सक्सेस टॉक पे। जो आज हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही मेहनत करके आज अपने इस डॉक्टर लाइन में आकर के इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेवा करके हमारे इस गांव और समाज का बहुत ही ज़्यादा उपकार भी किए हैं। और ये आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके कहने की बात नहीं है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसा स्ट्रगल करके आज डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और ये अपना परिचय खुद अपने मुंह से देंगे। आज मैं इनसे सारा चीज़ इनके बारे में सब कुछ इनसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले सर, जो आपने हमारे इस अग्रवाल सक्सेस टॉक में आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इस अग्रवाल सक्सेस टॉक में आकर के जो हमारे काम को देख करके आपने इसको सपोर्ट करना चाहा, तो सर आप उसके बारे में किस तरह से हमारे व्यूअर को बताएंगे? जितने में अग्रवाल सक्सेस टॉक का जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर है सभी को मेरा प्रणाम जी और धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि मतलब मुझे बुला करके अपने यहाँ बुलाए आप इंटरव्यू के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ जी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझा। और सबसे पहले सर आपका सर अपना परिचय कुछ देंगे हमारे व्यूअर को? जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम है मुकेश भंडारी, डॉक्टर मुकेश भंडारी जी, और मैं बिलोंग करता हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से जी, और मेरा प्रॉपर घर बेनीपट्टी पड़ता है जी। और मैं अपना जो स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट लमसम 2014 से स्टार्ट किया हूँ। 2014 से पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जॉब करके और यहाँ भरवारा में रह करके हम यहाँ काम भी करते थे, स्टडी भी करते थे। वो आपके सबसे बहुत अच्छा मेरा व्यवहार रहा। और मैं यहाँ मेहनत मत पूछिए, मैं एक ठान लिया था अपने आप को ऐसा बना लिया, एक पत्थर जैसे पत्थर होता है उस टाइप का अपने आप को बनाकर। बहुत ही अच्छी सब बात है। और कहीं ना कहीं सा आपने आज उस चीज को, उस समय को आपने एक स्ट्रगल के लाइफ में और स्ट्रगल के समय में आपने झोंका और कहीं ना कहीं सर वो चीज आपके लाइफ में कहीं ना कहीं सर अच्छा करके दिखाया। आप बताएंगे अपने लाइफ के बारे में, जब आप पढ़ाई करते थे, आज हमारा जो यूथ है आप उसको सर किस तरह से समझाएंगे कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है और क्या होगा, उससे क्या फायदा है? सबसे पहले आज का यूथ है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इससे में ज्यादा संलिप्त है। ठीक है, समय के साथ आदमी को जाना चाहिए उसके साथ, लेकिन ये बेसिक नहीं होना चाहिए। इसका एडिक्टेड हो जाता है। आजकल जो देखते हैं हम, एडिक्टेड हो चुका है आदमी। खाना नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा इस सब के चक्कर में खाना ना खाए चलेगा, लेकिन वो चलेगा। लेकिन आज का युवा सही है, टेक्नोलॉजी है, यूज करना बेहतर बात है, यूज कीजिए आप, लेकिन उसका एक समय बना लीजिए। अपने आप को समय बनाइए कि मुझे इस समय से इस समय मुझे मोबाइल छेड़ना है, चाहे जिसे भी जॉब करना है उसका करना है, लेकिन पढ़ाई प्रायोरिटी पहला होना चाहिए कि पढ़ाई अगर आप सही से समय से देकर अभी आप समय से आप पढ़ाई कर ले रहे हो तो आगे जाकर के वैसे वैसे मोबाइल चलाना, ट्विटर, इंस्टाग्राम का आप CEO बन सकते हैं। लेकिन मोबाइल चलाने से अगर पढ़ाई से आप डिस्टर्ब हैं तो फिर मोबाइल चलाते रह जाइए जिंदगी भर, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गार्जियन को याद करके, गार्जियन का अपना स्थिति देखिए कि मेरा गार्जियन कहाँ है, मेरे लिए कितना स्ट्रगल गार्जियन कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे अच्छे देखने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 10,000 20,000 लेकर के अपने गार्जियन से मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। ये नहीं, आज के युवा को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मोबाइल सही है, टेक्नोलॉजी है, उसका सही इस्तेमाल करो। ठीक है भाई, आप मोबाइल यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक समय बना लीजिए। मुझे एक समय से प्रोफेशनल यूज कीजिए। अगर आप करना है तो प्रोफेशनल यूज कीजिए, जैसे आप प्रोफेशनल अपना यूट्यूब चैनल बनाया है वैसे अपना प्रोफेशनल यूज कीजिए। उसका भी टाइम, जैसे आपने टाइम रखा है, टाइम से आप करते हैं। बाद में क्या अपने
जो किया है स्ट्रगल आप भी बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत ज्यादा, जितना उम्मीद था उससे ज्यादा आप खड़े उतरे हैं। बहुत बढ़िया मुझे लगा कि आपका भी मेहनत बहुत बढ़िया आपने मुझे इतना समझा। और सर क्या सर मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है सर। सर आप अपना सर कुछ स्टोरी बताएंगे हमारे व्यूअर को कि आपने किस तरह से इस भरवारा गांव से निकल करके कहीं जा करके अपने इस गांव को भी अपने नाम को लेकर के आगे की तरफ बढ़ा। उनके सर हर किसी के सर पीछे किसी न किसी सर किसी का हाथ रहता। सर आप अपने लाइफ के बारे में किसी के बारे में बताएंगे जो आपके पीछे मतलब कि किसी का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपको इस पद पे, और इस डॉक्टर के रूप में आपको सब लोग जानते हैं, आपके बेनीपट्टी की तरफ आप शायद वहाँ आ रहे हैं, तो किस तरह से सर आप उनको बताएंगे? सब कुछ सही चल रहा था। 2014 में 12th के एग्जाम दिए थे हम, उसमें बढ़िया था। हम बेनीपट्टी में जो मेरा क्लासेस था उस क्लासेस में मैं तीसरे स्थान पर बेनीपट्टी में आया था। उसमें मेरा मार्क्स था 353 नंबर था, मेरा मार्क्स 353 नंबर था। तो मैं अपने क्लासेस में 3rd स्थान पे था, ठीक है। और वहां से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उस समय मेरा जो होता है ना एक गांव घर का दोस्ती यारी, वो मेरा दोस्ती यारी था थोड़ा कुछ गड़बड़ स्थिति में था। तो मेरे भैया जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, वो हमें बोले जो आप यहाँ मत रहिए, आप गाँव में चले जाइए। संतोष भैया है मेरे डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर है झंझारपुर, मुझे वहाँ भेजा गया, आप चले जाइए वहाँ। हम गए वहाँ से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वहाँ भी हम पढ़ाई भी करते थे, उनके पास क्लास भी करते थे, और साथ में द औरो डेंटल हेल्थ केयर सेंटर झंझारपुर में RS में मैं काम भी करता था। वहाँ से ही मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वहाँ पे रहे कम से कम 1 साल वहाँ रहे। उसके बाद 2014 के लास्ट में हम आए भरवारा में आए तो मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हो चुका था। RK कॉलेज मधुबनी से हम ग्रेजुएशन किए हैं। तो फिर यहाँ आए, यहाँ भी पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। काम मत पूछिए, काम तो बहुत मन लगा कर करते थे, जिसका परिणाम है कि आज भगवत की कृपा है, गुरुदेव सबका आशीर्वाद है, अपने मेहनत जो की है उसका मुझे फल मिल रहा है। आज मैं अपने यहाँ जो स्ट्रगल किया उसका फल हमें ये मिल रहा है कि अपने एरिया में मुझे डॉक्टर मुकेश कुमार के नाम से बढ़िया अपना जो काम करते हैं उसके हिसाब से अच्छे जाने जाते हैं अपने एरिया में। और मेरे साथ एक घटना हो गया 2018 में। मेरा सेशन था ग्रेजुएशन का 15 से 18। जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था उस समय मेरे साथ एक हादसा हुआ। ये जो भैया मेरे हर चीज भागदौड़ संभालते थे, मेरा पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में केयर करते थे, वो भैया का एक एक्सीडेंट में दुखद निधन हो गया। उनका शादी 2016 में हुआ था। एक छोटी सी बच्ची थी जिसमें भैया डेथ किए थे, उस समय छोटी बच्ची थी। उस समय मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा था मेरी फैमिली के ऊपर। पिताजी का 6 महीना पहले हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था, वो भैया करवाए थे। 6 महीना के बाद भैया खुद चल बसे सड़क दुर्घटना में। उसके बाद मेरा मेन स्ट्रगल वहीं से शुरू हुआ। तब मुझे पूरा फैमिली का रिस्पांस मेरे ऊपर आ गया। छोटी बच्ची थी विद्या रानी थी भैया का। तब मुझे पैसों की जरूरत तब महसूस हुआ। पैसा तो पहले मैं नहीं काम करता था लेकिन मुझे पैसा नहीं मिलता था। जो बात 2018 से हम पैसा कमाना शुरू किए। बोले जहाँ भरवारा में काम करते थे सर को बोले तो सर बात है सर घटना हो गई है। तो सर भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भगत जी हैं, श्याम भगत मेरे मौसा जी लगेंगे, लेकिन वो पैसा देना मुझे वहाँ से स्टार्ट किया। तो मेरा सैलरी 2018 से स्टार्ट हुआ। वहाँ से हम काम करते करते काम में बहुत अच्छा किया। उसके बाद थोड़ा परेशानी तो आया क्योंकि घर के पूरा रिस्पॉन्सिबल मेरे ऊपर था। उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई स्टॉप हो गया क्योंकि पूरा घर के फैमिली का प्रेशर था मेरे ऊपर सबका जीवन यापन के लिए जी। उसके बाद मैं और सर कहीं ना कहीं से सर आपका सर ये पूरा स्टोरी सुन करके सर मैं भी सर बहुत ही मायूस हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशन हो चुका हूँ क्योंकि सर आपके सर लाइफ में जो बीता ना कहीं स्टोरी सुन करके हमारे व्यूअर भी सर कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुन करके आपके हर एक पल को जिए हुए हर पल को कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगे कि आज हम भी एक नेक रास्ता पे चले और कहीं ना कहीं सर अच्छा करें। तो सर क्या सर आप बताएंगे सर अभी आप कहाँ रह रहे हैं और क्या चीज़ कर रहे हैं? अभी मेरा अपना खुद का क्लिनिक मैं अपना नंदी भोजी चौक बेनीपट्टी पड़ता है, वहाँ मेरा अपना क्लिनिक है राधा डेंटल क्लिनिक के नाम से। और एक क्लिनिक पड़ता है मेहनाथपुर बॉर्डर एरिया है, वहाँ भी मेरा क्लिनिक चलता है। और अपनी क्लिनिक दोनों अपना चल रहा है, अभी ठीक ठाक है, ऊपर वाले की कृपा है, मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नाम भी है अपने एरिया में, अच्छा काम करते हैं, चल रहा है। बात है सर, ये मेरी लाइफ का जो स्टोरी था आपके साथ मैंने शेयर किया, आपके व्यूअर के साथ शेयर किया। और सर क्या सर आप उन सपोर्टर को जिससे आपको लाइफ में कहीं ना कहीं हर पल पे हर मोड़ पे आपको सर उन्होंने सर सपोर्ट किया, तो आप उनको सर किस तरह से शुक्रिया देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मुझे अच्छा रास्ता दिखाया।
जिसमें एक आपके पिताजी भी हैं, हमेशा हमको मोटिव करते रहते थे, मुकेश बाबू यहाँ रहते हैं, हमको देखते थे कहीं न कहीं वो अच्छा करते हुए तो हमको बुलाते थे, हमको बुला करके अच्छे अच्छे बात सिखाते थे। मैं उस अंकल का दिल से आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। कहीं न कहीं मेरे डॉक्टर साहब जो है वो भी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर बहुत ही अच्छी बात है सर, एक स्टोरी एक लाइन और मेरा सर बच गया था सर, मैंने कहा ना सर कि कहीं ना कहीं सर कोई अगर आगे बढ़ता है ना तो भगवान भी इसके साथ रहते हैं। सर आप उस ऊपर वाले से, उस भगवान से सर आप किस तरह से शुक्रिया देंगे? शुक्रिया अदा करते हैं उस भगवान को, ऊपर वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ, जो मैं हर चीज झेलने का ताकत उससे मिला है मुझे। और मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी पल किसी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप सच है, सही है तो आप किसी से डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और कोई बाधा भी आता है तो टल जाता है, समय के साथ दिन और रात आता है वैसे ही बाधा आता है जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। हर युवा को मैं यही कहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ, डरना नहीं है, बस ये बात रखना, अपने आप पे भरोसा रखना है। अपने आप पे भरोसा रखते हैं आपको कोई हिला नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है सर। कहीं ना कहीं सर ये आपके वचन को सुन करके उस युवा के अंदर भी सर कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आएगा जो अपने रास्ता से भटक चुके हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ना कि वो अपने लाइफ से, वो अपनी लाइफ में क्या क्या ऐसा दर्द देखे हैं और क्या क्या वो मतलब कि उनके साथ हो चुका है, उनसे ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए मैं अभी के युवा को एक ही सोच दूंगा, एक ही समय, एक ही चीज बताऊंगा कि आप इन लोगों के बात को, इन लोगों का जो जीवन चक्र चला है, आप उनके बातों को सुन करके अपने लाइफ को सुधारें। और सर बहुत ही अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं सर आप अपने उस माता पिता को किस तरह से धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचाया? तहे दिल से धन्यवाद। उनका तो जितना शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। आज माता पिता के संस्कार के कारण ही मैं अपने घर गिरा हुआ बादल, मेरे घर पे एक तरह से दुख का पहाड़ गिरा हुआ था, जिसको मैंने अपने बलबूते सब कुछ सही किया हूँ, उस घर में वापस खुशी देने का कोशिश किया हूँ। इसमें मेरे माता पिता के संस्कार, उनके जो भी शिक्षा था उसके कारण मैं आज अपने घर को संभाल पाया, नहीं तो मेरा घर टूट के बिखर गया रहता है। वाह सर वाह। सर बहुत ही अच्छी बात है सर। मैं जानता हूं सर आप एक डॉक्टर हैं, तो सर डॉक्टर का सर क्या फर्ज होता है, और डॉक्टर बनने के बाद तो सर आपने अपने मन में क्या इस तरह से सोचा, अपने गाँव वासी, हमारे समाजवासी के बारे में सर क्या बताएंगे? मेरे मन में एक ही ख्याल था कि अगर मैं सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में जाकर के अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करता हूँ, सेवा करने के व्यू से वहाँ अपना काम कर रहा हूँ, सेवा करता हूँ वहाँ के समाज को। जी बहुत अच्छा सर। कहीं ना कहीं सर वो गांव और समाज के लोग भी सर आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको सर बहुत ही मेहनत मतलब बहुत ही मन से आपको सर सपोर्ट जरूर करेंगे। और सर एक चीज़ मैं आप और से पूछूंगा कि क्या सर अगर सर आपको अगर लाइफ में सर आगे बढ़ना है तो सर लाइफ में सर किसी न किसी के पास सर उतार चढ़ाव जरूर आता है, तब सर उस व्यूअर को, उस व्यूअर को, सब्सक्राइबर को किस तरह से बताएंगे कि उससे नहीं डरना है, उससे आगे किस तरह से हमको झेलना है, उसको किस तरह से आगे बढ़ना है? मेरा एक ही कहना है, अगर आप डटे हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। आप डटे रहे, अगर कोई परेशानी आता है उसको पूरे मन से उसका सामना कीजिए, डरिए नहीं। कोई भी परेशानी को मन से सामना करना है, एकदम दिमाग से काम लेना है, कभी भी दिमाग को डगमगाना, नेगेटिव एनर्जी पे ध्यान नहीं देना। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी आपको और भी किसी भी दुख से झेलने का पावर देता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव की तरफ आपको जाना ही नहीं है। हर चीज का दो पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप नेगेटिव सोचिए ही नहीं, सोचिए ही नहीं कि ऐसा होगा। हाँ, नेगेटिव सोचना कब पड़ता है, आप किसी चीज का रिस्क ले रहे हैं। रिस्क ले रहे हैं तो अगर हम यहाँ फेलियर होंगे तो फिर मेरा सपोर्ट में क्या रह जाएगा, ये चीज समझिए। हमेशा याद रखिए, आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, अपने माता पिता के चेहरा का पूरा स्मरण कर लीजिए। आप याद कीजिए कि मेरे लिए मेरे माता पिता क्या क्या किए हैं। आपको जब भी गलत चीज आए, आप क्या लगता है कि नहीं कोई चीज, ये चीज बहुत सुख दे रहा है, कोई नया चीज, वो मत समझिए। सुख वही चीज आपको नेगेटिव एनर्जी की तरफ खींच, आपको मन भटके, गलत दिशा में जाने की इच्छा हो, कुछ क्षण की खुशी के लिए अपने माँ बाप को जो भी मेहनत है सब पे पानी फेर देते, तो पहले अपने मम्मी पापा का स्मरण कर लेना। जब भी आपको गलत नेगेटिव एनर्जी के साथ आपको जाने की इच्छा हो, अपने आप रास्ते पे आ जाइए। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस तरह से हमारे व्यूअर को एक एक शब्द से, एक एक वचन से आपने उसको एक समझाने का कोशिश किया। कहीं ना कहीं सर मैं भी सर उनसे, उन व्यूअर को यही चीज़ बताऊंगा कि आपके पास भी अगर इस तरह से अगर मोरल स्टोरी है, आप हमारे इस चैनल पे आकर के हमारे व्यूअर के साथ आप अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इससे सर कुछ ना कुछ हमारे यहाँ मतलब कि हमारे इस गाँव में, समाज में सर कुछ ना कुछ सर चेंजिंग आएगी। तो सर कोई छोटा नहीं होता, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम कीजिए, आप हमेशा सफल होंगे। बस याद रखिए अपने माता पिता को चेहरा, काम कीजिए। आज देखिए यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मेरा छोटा भाई है, समझे, आज इतना मेहनत किए हैं, इतना बड़ा एम्पायर खुद के नाम पे खड़ा किए हैं। अग्रवाल सक्सेस टॉक बहुत मेहनत किया है अगला आदमी, इसको मतलब क्या कहे, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। इसीलिए सीखिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव को पकड़े भाई साहब। हम शुरू से ही कहते आए हैं, इनसे हमारा
पर्सनल बहुत लगाव रहा है सभी से, लेकिन उस चीज को बढ़िया से फॉलो किए हैं, आज यहाँ तक पहुंचे और मुझे भी यहाँ बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम देखिए बेनीपट्टी से चल के हम भरवारा में आए हैं। तो थैंक यू सर, जो आपने इतना सर मेरे लिए ही नहीं, आज हम आपके एक एक वचन से हमारे गांव समाज में भी सर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाए। मैं वही चीज चाहता हूँ कि दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं। और मैं उस पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप एक्टिव रहोगे तो ही आपके बच्चा आप जो बनाना चाहते हैं वो बनेंगे। चूंकि हमारे एक मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ। जैसे एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, वो आप उसको मार्केट में लेके जा रहे हो, वो रोएगा कि मुझे कोई खिलौना चाहिए, ठीक है, वो रोया, आप उसको खिलौना दिला दिए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वहीं आप अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी के साथ भेज रहे हो। वो रोया, अगर उस सामान दे दिए आप उसको, तो ये आपका कमजोरी पकड़ लेगा कि हम रोते हैं तो मेरे पापा ये ला के देते हैं। इसीलिए आप वहां अगर गलती रोता है, रोके थोड़ा देर बाद चुप हो जाएगा, उसको माइंड डाइवर्ट कोशिश कीजिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। वो चीज दे दिए तो तत्काल तो खुश हो जाएगा, लेकिन वही चीज उसको जिद उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा। बाद में बड़े होकर के कहेगा मुझे 20,000 का मोबाइल चाहिए, 40,000 का मोबाइल, अपना किडनी बेच के दीजिए फिर। तो अपने बच्चे को गाइड आप खुद कर सकते हैं। कुछ देर रो करके चुप हो जाएगा बच्चा, लेकिन आप उसमें उसके रोते हुए देख करके, ठीक है पिता है माता जी है, तो आपको थोड़ा लगेगा कि मेरे बच्चा रोना नहीं चाहिए, ठीक है, आप पॉजिटिव एनर्जी में उसको रखिए हमेशा। आप खुद जो जरूरत का सामान हो आप ला के दीजिए, लेकिन उसके रोएगा 2 मिनट फिर चुप हो जाएगा। इसीलिए अपने बच्चे को केयर करना है, तो ये बात आपको खुद स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, आपको खुद उस पर ध्यान देना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सर इस तरह से एक एक पल के साथ, एक एक वर्ड के साथ जो आपने हमारे इस व्यूअर को समझाया है। कहीं ना कहीं सर बहुत मैं खुश हूँ जो आपने इस यहाँ तक चल करके हमारे इस मतलब इस यूट्यूब चैनल पे आकर के आपने हमें एक काम करने की एनर्जी को और भी बढ़ा दिया। और सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सर इस शो पे आकर के हमारे कामों को नहीं, हमारे इस एक एक पल को आपने काम करने की एनर्जी को और भी बढ़ा दिया। और मैं भी सर कोशिश करूंगा इससे भी अच्छा काम करके आप करेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ है और करेंगे, मेरा यही शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।